की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पचंबा के बुढ़वा आहारा के पास पिछले दिनों हुए एक व्यक्ति के हत्या मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी। हत्या में प्रयुक्त डंडा और कपड़ा को किया गया बरामद। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। मगधपुर सब्जी मार्केट का 1 वर्ष के लिए हुई नीलामी। 3,48,700 रुपए की लगी उच्चतम बोली। भुट्टी बाजार सब्जी मार्केट का 3 वर्ष के लिए 57,85,000 रुपए में हुई नीलामी। मानसरोवर तालाब के बगल में जिंदा पेड़ काटने के मामले में वन विभाग की टीम हुई गंभीर। डीएफओ ने कार्रवाई की, कही बात। रैयत जमीन बताकर जमीन कब्जा करने के इरादे से कुछ लोग कर रहे हैं पेड़ की कटाई। और महसलुंडी में मुखिया शिवनाथ साव की ओर से होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। खूब उड़े रंग गुलाल, एक दूसरे को होली की दी गई शुभकामनाएं। पचंबा में हुए हत्याकांड का उद्भेदन हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त डंडा और गमछा बरामद कर लिया है। पचंबा क्षेत्र में हुए एक हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोच लिया है। मंगलवार को एसपी विमल कुमार 4 बजे पपरवा टाट कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। बताया गया कि 4 मार्च की रात को अज्ञात अपराधियों के द्वारा डुमरी थाना क्षेत्र के सारको के रहने वाले उमेश दास की हत्या पचंबा स्थित बुढ़वा आहारा के पास कर दी थी। मामले को लेकर मृतक के भाई राजदेव दास के द्वारा थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर पचंबा थाना में पुलिस ने कांड दर्ज किया था। इस बाबत एसपी ने बताया कि मामले के उद्भेदन के लिए डीएसपी कौशर अली के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और लगातार छापेमारी की गई। इस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर हत्याकांड में संलिप्त 31 वर्षीय हरिलाल दास, 19 वर्षीय बसंत कुमार दास, 59 वर्षीय सोमर दास के घर पर छापामारी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने बताया कि पुलिस दबिश के कारण सभी अपराधी भागने के फिराक में थे। गिरफ्तारी के बाद तीनों अभियुक्तों ने अपराध स्वीकार करने के बाद पुलिस ने घटना में प्रयुक्त डंडा और खून पोंछने के लिए प्रयोग में लिए गए गमछा को बरामद किया गया। 4 मार्च को पचंबा थाना क्षेत्र में उमेश दास की हत्या हो गई थी और जिसके संबंध में कांड दर्ज किया गया था अज्ञात के खिलाफ में। और इसके बाद इसका उद्भेदन के लिए डीएसपी हेडक्वार्टर 2 के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया था। सर्कल इंस्पेक्टर पचंबा भी शामिल थे और भी थाना प्रभारी भी शामिल थे। और इसके बाद छापामारी किया गया और कई सारी जानकारी के आलोक में कि 3 व्यक्ति इसमें जो है वो भागने का प्रयास कर रहे हैं। इसके आधार पर 3 व्यक्ति हरिलाल दास, बसंत कुमार दास और सोमर कुमार दास, ये 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई और इनके द्वारा स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया कि इन्हीं तीनों के द्वारा इनकी हत्या की गई है। और जो जिस डंडे का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था मारने में, उसकी भी बरामदगी कर ली गई है। साथ ही साथ जो उस समय और भी जो भी एविडेंस थे, सभी एविडेंस को कलेक्ट किया गया है। इसमें जो विशेष रूप से घटना का कारण रहा है वो इनकी आपसी
जो है मनमुटाव था और किसी न किसी रूप में दोनों पक्ष में पूर्व से भी किसी मामले को लेकर दुश्मनी थी। बाकी और भी तथ्यों पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। यदि और किसी की संलिप्तता पाई जाएगी तो उस पर भी कार्रवाई। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? इनकी पचम्बा क्षेत्र में ही गिरफ्तारी हुई है। सर पहले से भी कोई आपराधिक मामला था क्या इन दिनों पर? नहीं, अभी तक तो इनके विरुद्ध में मामला नहीं पाया गया है। हत्या कारण कैसे था सर? इसको आप सोचते कारण इनका जो आपसी ही रंजिश की बात अभी तक आ रही है। इसमें हालांकि हम लोग और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस कारण से इनके द्वारा हत्या किया गया है, लेकिन जो तथ्य अभी तक आए हैं उसमें इनके बीच में आपसी मनमुटाव को लेकर के, किसी चीज को लेकर, लेन देन को लेकर रंजिश रहा हो, ऐसी बात सामने में आई है। इनका कुछ साइकिल का भी लेन देन का कुछ मामला था या और भी कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत स्पष्ट रूप से अभी स्वीकारोक्ति में हम लोग और भी चीजों को ले आएंगे कि इनका क्या विशेष रूप से रहा है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण कारण है वो आपसी रंजिश इनके बीच। सभी पचम्बा के रहने वाले। हाँ, में होली त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में उपस्थित बुद्धिजीवियों ने होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया। सीओ मोहम्मद हुसैन ने सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस की जानकारी दी। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। गांधी थाना में होली त्योहार को लेकर मंगलवार को 4 बजे से शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में उपस्थित बुद्धिजीवियों ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया। इस दौरान बैठक में उपस्थित गांधी सीओ मोहम्मद हुसैन ने सभी को सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस की विस्तृत से जानकारी दी। वहीं शांति सौहार्द माहौल में त्योहार मनाने की बात कही। सीओ ने कहा कि होली आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है। गांधी पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद कमाल खान ने कहा कि होली के त्योहार में अश्लील गाना को ना बजाए। कहा कि होली शांति सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है। इन्होंने कहा कि शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और न ही अफवाह से संबंधित पोस्ट को सोशल मीडिया पर इधर उधर परोसना है। बैठक में प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, अमृतलाल पाठक, दशरथ किस्कू, मोहम्मद अकबर, हाजी उस्मान, सुधीर गुप्ता, जय मंगल राय आदि ने भी अपने अपने सकारात्मक विचार व्यक्त करके होली का त्योहार शांति और आपसी भाईचारे में मनाने की बात कही। बैठक के बाद उपस्थित सदस्यों ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। बैठक में गांधी थाना के एएसआई मनीलाल सिंह, बैजनाथ राणा, रोशन सिंह, मोहम्मद अख्तर, जितेंद्र मंडल, सुरेश मुर्मू, मालो खान, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद जाकिर, एंथोनी स्वामी, विकास पाठक, सुधीर गुप्ता, मोहम्मद कलाम, राजकुमार दास सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आए हुए हैं उसको बताना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बताया हुआ है कि हम लोग इस रोड में जो है कोशिश मैंने करें जो भी सार्वजनिक पथ है वहाँ पर रंग नाम खेलें ताकि यातायात में बाधित ना हो। जहाँ पर सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर भी बस ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं करें ताकि उससे भी मैंने आम लोगों को दिक्कत न हो। कुछ बच्चे हैं या कुछ अस्वस्थ व्यक्ति हैं उसको भी जबरदस्ती रंग न लगाए, उनको ख्याल रखा जाए, उनके ध्यान में रखते हुए उसको रंग लगाए जाए। और जो नहीं यदि चाह रहे हैं तो उसको नहीं दें। आज जहाँ तक मैंने ध्वनि प्रदूषण का मामला है तो प्रयास मैंने करें कम से कम ध्वनि मैंने बजे जो मेरे कान को मैंने ला चुके तो मैंने ध्वनि ज़्यादा उसमें ये नहीं करना है। हम लोग की चाह के लिए जैसे डीजे जो है बच्चे लोग हम तो ये नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश मैंने मुझे मिनिमम कम से कम ध्वनि में जो है वो मैंने बजाए। और जहाँ तक बच्चे नेचुरल रंग का प्रयोग करें, ज़्यादा केमिकल की तरह का प्रयोग ना करें, इससे त्वचा वगैरह में भी दिक्कत होने की संभावना हो सकती है। और बस यही आशा उम्मीद करते हैं कि गांधी की जनता जो है बहुत बेहतरीन तरीके से होली और जो रमजान का जो महीना है इसको बढ़िया तरीके से बनाए, यही आशा उम्मीद करते हैं। अब वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता
टाउन थाना के पीछे धरियाडीह गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से नवम तक के लिए नामांकन प्रारंभ हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस अंग्रेजी माध्यम स्कूल में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधा युक्त साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, उर्दू की तालीम, डांस व म्यूजिक क्लासेस, योग क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर, बड़ा खेल मैदान, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन, लड़कों के लिए हॉस्टल की सुविधा विशेष कोचिंग के साथ उपलब्ध है। आज ही अपने होनहारों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन करें। हमारा पता कोलडीहा गिरिडीह। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की ज्योत जलाता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी, समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेल कूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन में और प्रिंसिपल अनीता सिंह के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह में मैथिली विकास मंच का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मंच के सभी पदाधिकारी और सदस्य सपरिवार शामिल हुए। आगामी 12 अप्रैल को विद्यापति समारोह मनाने का निर्णय लिया गया। इस समारोह में देश के विभिन्न हिस्सों के मैथिली भाषा के कलाकार शामिल होंगे। गिरिडीह मैथिली विकास मंच का होली मिलन समारोह होटल संगम गार्डन में सोमवार रात 10 बजे संपन्न हुई। होली मिलन समारोह में मंच के अध्यक्ष डॉक्टर पीएन झा, कार्यकारी अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी, सचिव डॉक्टर पीताम्बर झा, कार्यकारिणी कोषाध्यक्ष दिनेश लाल दास, शशि पाठक, संजय झा, अनिल मिश्रा, ऋषिकेश मिश्रा, राकेश झा, रेखा झा, विभा झा, राखी मिश्रा, रूबी मिश्रा व सभी पदाधिकारी व पूर्व पदाधिकारी व सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित थे। स्थानीय होटल संगम गार्डन में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मंच से जुड़े सभी सदस्य व पदाधिकारी सपरिवार शामिल होकर विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और भजन का लुत्फ उठाया। वहीं बैठक में मंच का वार्षिक कार्यक्रम विद्यापति समारोह आगामी 12 अप्रैल को मनाने का निर्णय लिया गया। यह विद्यापति समारोह हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी
अर्घाघाट रोड स्थित श्रम कल्याण केंद्र परिसर में आयोजित होगा। उक्त समारोह में देश के विभिन्न हिस्सों के मैथिली भाषा के कलाकार शामिल होंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। बैठक में उपरोक्त नव चयनित पदाधिकारियों के अलावा रुद्रकांत लालदास, भैरव झा, प्रभाष कुमार दत्ता, प्रकाश दत्ता, कमलनाथ झा, निर्भय शंकर चौधरी, मुदित झा, पिंटू सिंह, संजीव कुमार समेत मंच से जुड़े 35 सदस्य उपस्थित थे। वहीं बैठक उपरांत उपस्थित सदस्यों के लिए डॉक्टर पीएन झा एवं डॉक्टर रेखा झा द्वारा लजीज व स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिसका उपस्थित सदस्यों ने लुत्फ उठाया। साथ ही एक से बढ़कर होली गीतों पर पूरे सदस्य झूमते नजर आए। हम लोग इस वर्ष भी होली मिलन समारोह मैथिली विकास मंच के बैनर तरफ हम लोग कर रहे हैं। इस बार प्रतिवर्ष जो हम लोग का प्रोग्राम रहता है सामाजिक स्तर में, समाज के जितने भी आदमी हैं बगल लगल में, शहर के मुफस्सिल एरिया में सब जुटते हैं। हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। वही फंक्शन हम लोग इस बार भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा ढंग से हो रहा है। सबका सहभागिता है। सबको, समाज के जितने भी आदमी हैं, जितने भी लोग हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। मैथिली विकास मंच गिरिडीह की तरफ से हर वर्ष की भांति इस बार भी होली मिलन समारोह का आयोजन संगम गार्डन होटल में किया गया। इसमें मैथिली विकास मंच के जितने भी सदस्य अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ उपस्थित हुए और होली मिलन समारोह का आनंद उठाया। गुलाल के रंग और गुलाल के साथ जो होली का आनंद लिया गया। इसमें सुरुचि भोजन का भी व्यवस्था था। नाश्ता, सुरुचि भोजन, ये व्यवस्था हर साल इस तरह का कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें हम लोग जहां एक और आपसी संबंधों को इस माध्यम से प्रगाढ़ करते हैं, साथ ही साथ एक अनौपचारिक संबंध भी विकसित होता है और हर साल इस तरह का आयोजन होता है। इस हमारा अगला कार्यक्रम जो है सो 12 अप्रैल को वार्षिक विद्यापति पर्व समारोह का आयोजन पूर्व स्थल श्रम कल्याण केंद्र में होने जा रहा है। इसमें मिथिला के विख्यात कलाकारों द्वारा एवं माननीय स्थानीय जो है सम्मानित हमारे जो मंत्री महोदय हैं, उनकी उपस्थिति हम लोग सोच रहे हैं उनकी उपस्थिति रहेगी। उनके उपस्थिति में कार्यक्रम किया जाएगा। धन्यवाद। वर्ष के बाद इस बार आज मैथिली विकास मंच द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित है, जिसमें हमारे सदस्यगण जोश खरोश से भाग ले रहे हैं और समाज के सभी लोग एकजुट होकर के होली खेल रहे हैं। सबको हमारी तरफ से सबों को शुभकामना। शहर के 2 सब्जी मंडी की नीलामी हुई। मगधपुर सब्जी मार्केट के लिए सूरज कुमार ने उच्चतम बोली लगाई। भुट्टी बाजार सब्जी मार्केट के लिए मोहम्मद फैज ने सबसे अधिक बोली लगाई और टेंडर अपने नाम कर लिया। वहीं नीलामी से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। बस स्टैंड रोड स्थित नगर निगम कार्यालय में शहर के 2 सब्जी मंडियों का टेंडर मंगलवार को 11 बजे हुआ। सबसे पहले मगधपुर स्थित सब्जी मार्केट का टेंडर किया गया। इसके लिए 7 वेंडर ने आवेदन किया था। आज नीलामी के दौरान 6 वेंडर मौके पर उपस्थित रहे। इस दौरान सूरज कुमार ने उच्चतम बोली लगाया। इन्होंने 3,48,700 की बोली लगाकर 1 वर्ष के लिए टेंडर अपने नाम किया। वहीं दूसरे स्थान पर विक्रम कुमार सिंह रहे, जिन्होंने 3,48,000 बोली लगाया था। वहीं हुट्टी बाजार स्थित सब्जी मार्केट की नीलामी को लेकर मोहम्मद फैज ने सबसे अधिक बोली लगाया। इन्होंने 57,85,000 की उच्चतम बोली लगाया और 3 वर्ष के लिए नीलामी को अपने नाम किया। वहीं दूसरे स्थान पर रोहित कंस्ट्रक्शन ने बोली लगाई। इन्होंने 57,81,500 रुपए की बोली लगाया। इस बाबत असिस्टेंट उप नगर आयुक्त अशोक हांसदा ने बताया कि शहरी क्षेत्र के 2 सब्जी मार्केट का नीलामी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। कहा कि नीलामी होने से सरकार को रेवेन्यू की प्राप्ति होगी। मौके पर अर्बन प्लानर मंजूर आलम समेत अन्य लोग मौजूद थे। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 2 सब्जी मार्केट का मतलब सैरात किया गया, जिसमें से एक है नगर निगम बाजार हुट्टी बाजार और दूसरा है मगधपुर सब्जी मार्केट का। नगर निगम मार्केट में कुल 4 वेंडर ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से एक रितेश पांडे करके थे जो अनुपस्थित रहे। और डाक की शुरुआत थी 57,16,650 से, जिसका उच्चतम बोली मोहम्मद फैज ने 57,85,000 में कंप्लीट किया।
जिसको उच्चतम मतलब यही रहे वेंडर, ठीक है। कितने वर्षों के लिए सर ये? और ये 3 वर्षों के लिए था। और दूसरा था मकतपुर सब्जी मार्केट के लिए, जिसमें से 7 वेंडर ने अप्लाई किया था, जिसमें से एक वेंडर एब्सेंट थे, वो रितेश पांडे करके हैं। और इसका 3,41,800 से शुरुआत किया गया था और हाईएस्ट बोली लगा है 3,48,700। किनके द्वारा लगा गया? सूरज कुमार को गया है इनको, उच्चतम बोली यही। ये कितने वर्ष के लिए? ये 1 वर्ष के लिए। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महसलुंडी में मंगलवार को मुखिया शिवनाथ साव ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां लोगों ने रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। लोग होली के गीत पर नाचते कूदते भी नजर आए। इस मौके पर पचंबा के गणमान्य लोग और ग्रामीण मौजूद थे। महसलुंडी में मंगलवार को 3 बजे तक मुखिया शिवनाथ साव के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। होली के गीत पर लोग नाचते कूदते भी नजर आए। इस मौके पर आपसी मनमुटाव को भुलाकर लोग रंगों के त्योहार में झूमते नजर आए।
जिसके बाद खान पान का लुत्फ उठाया। इस बाबत शिवनाथ साव ने कहा कि होली मिलन के दौरान उत्साहित लोगों ने सभी को रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी और खूब मस्ती की। मौके पर पंचायत के गणमान्य लोग और ग्रामीण मौजूद थे। हमारे महसलुंडी ग्राम पंचायत में होली मिलन समारोह का आयोजन हम लोग बहुत ही धूमधाम से किए और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि होली का जो रंगों का जो यह त्यौहार है होली, जब लोगों के चेहरे पर रंग लगता है तो कोई पता नहीं चलता है कि कौन किस जात, किस धर्म, किस समाज के लोग हैं। और यह प्रतीक है कि इस संसार में जन्म लेने वाले सारे व्यक्ति एक समान हैं, एक हैं। और यही भाईचारा और प्रेम और एकता का यह प्रतीक होली आज हम लोग सारे समुदाय, सारे धर्म, सारे पंथ के लोग महसलुंडी में इस जगह पर पूरे मिलजुल करके भाईचारे के साथ होली का त्यौहार हम लोग मना रहे हैं। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाएं और आशा और विश्वास करते हैं कि आने वाला समय में भी पूरे देश में होली धूमधाम से मनाए। सारे जाति धर्म भेदभाव मिटा करके इंसानियत को गले लगाते हुए अब होली का यह त्यौहार मनाए। बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है होली। इसको लोग यूं ही कहते हैं कि होली में बेकार के कार्य होते हैं, लेकिन होली एक ऐसा त्यौहार है जो जीवन भर के, साल भर के राग द्वेष, ईर्ष्या, भेदभाव सारे भुला करके लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं और आशा और उम्मीद रखते हैं कि आने वाला समय में जो धूमधाम से होली मनाई जाएगी वो सब भाईचारे के साथ प्रेम से मनाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ होली की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साल की तरह इस साल भी माननीय मुखिया जी के सहयोग के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इनके एक ही मकसद शुरू में थी, आज से 3 साल पहले, न हमारे समाज में हिंदू मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, और उन्होंने अक्षरशः पालन किया। उन्होंने एक लाइन और जोड़ दिया, गरीब गुरुओं का, बूढ़े व्यक्तियों का कैसे होली पास हो ताकि वो मनोरंजन अपना हासिल कर सके, उसका इन्होंने बहुत प्रयास किया और बूढ़े बुजुर्गों को खासकर बुला के इन्होंने होली का मनोरंजन दिया और उनके बिहार से खुशी हैं। जय हिंद, जय भारत। बरवाड़ी मानसरोवर तालाब के बगल में स्थित जमीन में कई जिंदा पेड़ काटने के मामले में वन विभाग गंभीर हो गया है। डीएफओ मनीष तिवारी ने मंगलवार शाम 5 बजे इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। असल में पिछले दिनों मानसरोवर तालाब के बगल की जमीन को रैयती जमीन बताकर कुछ लोग प्लांटिंग के लिए जमीन को तैयार कर रहे हैं। इस क्रम में यहाँ कई बड़े पेड़ को बिना वन विभाग से परमिशन लिए काट दिया गया है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं पेड़ काटने से पहले का दृश्य। तो आपने देखा कि यहाँ कितना विशाल पेड़ था। अब देखिए यह पूरा जमीन समतल हो चुका है और यहाँ से पेड़ कट चुके हैं। हालांकि इस मामले में जब वन विभाग को जानकारी हुई तो जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं डीएफओ ने भी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। गौरतलब है कि मोहल्ले के कुछ लोगों का कहना है कि यह जमीन को मानसरोवर तालाब की ही जमीन है, जिसका गलत तरीके से कागज तैयार किया गया है। हालांकि जमीन पर काम करने वाले लोगों ने छाती ठोक कर कहा कि यह जमीन रैयती जमीन है और पूरे जमीन के वैध कागजात इनके पास है। बहरहाल यह पूरा मामला अब जांच का विषय है जो प्रशासन के जिम्मे में है। लेकिन अगर यह रैयती जमीन भी है तो भी एनजीटी के गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक जलाशय के बगल की जमीन को लगभग 15 मीटर छोड़कर ही प्लांटिंग की जा सकती है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। जी जो आपने स्थल बताया है उस स्थल का हम लोग अभी जांच कराते हैं, लेकिन आप इतना एश्योर्ड रहें कि अगर वहाँ पे बिना परमिशन के सरकारी भूमि जो आप बता रहे हैं तालाब के किनारे अगर रहेगी और पेड़ वहाँ पे काट के वो लोग अवैध उसका परिवहन किए हैं तो निसंदेह रहे कि उस पर सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। और एक बार मैं पता भी करा देता हूँ कि उस पर अभी क्या रहा है और अगर जिस तरह का आप बात बता रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि कार्रवाई भी हो चुकी होगी। मैं इसको डिटेल रिपोर्ट मुझे लेना होगा। अब वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक। दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा
कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। आज का तो बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।